क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सेहत में बार बार होने वाली परेशानियां, आपके रिश्तों के उलझे हुए पैटर्न और आपकी आर्थिक स्थिति, इन सब के पीछे एक ही डोर जुड़ी हो सकती है? और वो डोर है आपके भीतर अनजाने में चल रहे विचार। हम में से ज्यादातर लोग अपनी शारीरिक बीमारियों को सिर्फ शरीर की समस्या मानते हैं, रिश्तों की कड़वाहट को दूसरों की गलती ठहराते हैं और पैसों की तंगी को परिस्थितियों का दोष देते हैं। हम बरसों तक बाहरी हल तलाशते रहते हैं, लेकिन जब तक वो अंदरूनी सोच नहीं बदलती, वही समस्या किसी नए रूप में सामने आ जाती है। लुईस हे की विश्व प्रसिद्ध किताब यू कैन हील योर लाइफ इसी अंदरूनी गहराई को बदलने की एक प्रामाणिक गाइड है। आज हम इस किताब के एक एक अध्याय के गूढ़ रहस्यों को पूरे विस्तार और गहराई के साथ समझेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आपके विचार आपके शरीर और जीवन को आकार देते हैं और कैसे अफर्मेशंस, आत्म प्रेम और क्षमा जैसे आसान तरीकों से आप सालों पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मिटा सकते हैं। आराम से बैठिए और चलिए इस जीवन दलने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी जिंदगी का हर अनुभव, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो या करियर, हमारी लगातार चलने वाली सोच का आईना होता है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है। लुईस हे का मानना है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव के लिए खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को दोषी माने या किसी को कोसे। जिम्मेदारी का अर्थ है ये समझना कि हमारे अचेतन मन में छुपे विचार ही हमारी पसंद और सेहत को तय कर रहे हैं। आपके शरीर का हर लक्षण असल में एक संदेश है जो आपसे कह रहा है कि अब आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है। खुद लुईस हे की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब उन्हें कैंसर का पता चला तो उन्होंने केवल शारीरिक इलाज का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने बचपन से चले आ रहे गहरे गुस्से और नाराजगी पर काम किया। उन्होंने समझा कि जब तक मन के उन पुराने जख्मों को ठीक नहीं किया जाएगा, शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने दोनों तरह की हीलिंग को जोड़ा और कैंसर को हराकर एक नया जीवन पाया। मनोविज्ञान भी यही कहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस और अनसुलझे तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या बार बार सामने आए, रुकिए और खुद से पूछिए, इसके पीछे मेरी कौन सी गहरी सोच छिपी है? आज ही अपनी एक पुरानी समस्या को पहचानिए और अगले 7 दिनों तक ये देखिए कि उसके पीछे कौन सा विचार छुपा हो सकता है। रोज खुद से पूछिए, आज मैंने अपने विचारों को कितना ध्यान से देखा? लेकिन क्या अतीत के उस बोझ को आज भी ढोते रहना सही है? सच्चाई यह है कि आपकी असली शक्ति हमेशा वर्तमान क्षण में ही होती है। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज इस पल में लिया गया एक नया विचार आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। लोग अक्सर अपनी शक्ति को ये कहकर खो देते हैं कि मेरे बचपन की वजह से मैं ऐसा हूं, या जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सोचिए, अगर आप आज अपने सोचने का तरीका बदल ले तो क्या बीता हुआ बचपन आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है? लुईस के पास एक व्यक्ति आया जो हर नाकामी के लिए अपने कठिन बचपन को दोष देता था, लेकिन जब उसने समझा कि आज के फैसले सिर्फ उसके हाथ में हैं, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल गया। माइंडफुलनेस रिसर्च भी यही साबित करती है कि जब हम अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो तनाव कम होता है और हम सही कदम उठा पाते हैं। इसलिए जब भी अतीत को दोष देने का मन करे, रुकिए और पूछिए, अभी इसी क्षण मैं क्या नया चुन सकता हूं? अब एक और बड़ा सवाल, क्या आप वाकई जानते हैं कि आपकी असली समस्या क्या है? अक्सर हम सतह पर दिखने वाली समस्याओं, जैसे किसी बहस या अचानक आई बीमारी को ही असली वजह मान लेते हैं, लेकिन असली बीमारी या दर्द उस गहरे पैटर्न में छुपा होता है जो बार बार दोहराया जा रहा है। एक महिला की कहानी सोचिए जो हर बार ऐसे साथी को चुनती थी जो उसका अनादर करता था। ऊपरी तौर पर हर इंसान अलग लगता था, लेकिन जब उसने गहराई से देखा तो पाया
कि वो अनजाने में अपने बचपन के पैटर्न को ही दोहरा रही थी। जब तक आप जड़ में छुपे इस पैटर्न को नहीं पहचानेंगे, तब तक केवल ऊपरी इलाज से समस्या खत्म नहीं होगी, वो किसी नए रूप में वापस आ जाएगी। इसलिए आज ही अपनी दोहराई जाने वाली समस्याओं की एक लिस्ट बनाइए और उस कॉमन पैटर्न को ढूंढिए जो सब में छिपा है। पर सवाल ये उठता है कि ये पैटर्न आया कहां से? बचपन में हमने अपने माता पिता, परिवार और माहौल से जो कुछ देखा और सुना, हमारे बालमन ने उसे ही परम सत्य मान लिया। बड़े होने पर हम उन विचारों को अपनी असलियत समझ लेते हैं, बिना ये जाने कि वे केवल किसी और की राय थी। एक व्यक्ति सोचता था कि पैसा कमाना केवल संघर्ष और तकलीफ का काम है। जब उसने ध्यान दिया तो पाया कि ये सोच उसके पिता की थी, जो हमेशा आर्थिक तंगी की बातें किया करते थे। जैसे ही उसने जाना कि ये विचार उसका अपना नहीं है, उसकी सोच का बंधन टूट गया। फैमिली सिस्टम थ्योरी बताती है कि कई मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं। अपनी किसी भी सीमित सोच को ले और पूछे, मैंने ये पहली बार कब और किससे सीखा था? जैसे ही आपको इसका जवाब मिलेगा, उस विचार की पकड़ आप पर से कमजोर होने लगेगी। अब समय है उस विचार को सीधी चुनौती देने का। क्या ये वाकई सच है? हम अपनी मान्यताओं पर कभी सवाल ही नहीं उठाते। हम मान लेते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सच है। लेकिन जब आप ईमानदारी से जांच करेंगे तो पाएंगे कि जिस बात को आप सच मान रहे थे वो केवल एक अधूरी धारणा थी। एक व्यक्ति मानता था कि उसमें कोई रचनात्मकता या क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन जब उसने अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों पर गौर किया तो पाया कि वो हमेशा रचनात्मक तरीकों से समस्याओं को हल करता आया था। उसकी वो पुरानी धारणा पल भर में गलत साबित हो गई। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का यही सिद्धांत है। अपने नकारात्मक विचारों के खिलाफ सबूत जुटाएं। अपनी किसी भी सीमित सोच के खिलाफ 3 ऐसे सबूत खोजिए जो उसे गलत साबित करते हों। जब आप सवाल पूछेंगे तो सच्चाई आपके सामने होगी, लेकिन जैसे ही आप बदलने की कोशिश करेंगे, अंदर से एक रुकावट महसूस होगी। परिवर्तन का विरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन पुराने पहचाने हुए पैटर्न्स में सुरक्षित महसूस करता है, भले ही वे पैटर्न्स दर्दनाक ही क्यों न हो। जब भी आप बदलने लगेंगे, मन टालमटोल, आलस या बहानों के रूप में रुकावट पैदा करेगा। एक महिला अपने जहरीले रिश्ते को छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब भी मौका आता वो डरकर पीछे हट जाती। जब उसने समझा कि ये रुकावट केवल उसके मन का एक सुरक्षा कवच है, तो उसने धैर्य के साथ खुद को संभाला और उस डर से बाहर निकल आई। हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम पुरानी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए इस रुकावट से लड़िए मत। इसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और कहिए कि ये डर स्वाभाविक है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। तो फिर इस बदलाव को हासिल कैसे किया जाए? सच्चा बदलाव केवल इच्छा शक्ति से नहीं आता। इसके लिए 3 चीजें चाहिए: जागरूकता, पुरानी सोच को छोड़ने की तैयारी और सकारात्मक अफर्मेशंस। अफर्मेशन केवल शब्द नहीं है। जब आप उन्हें पूरे भाव के साथ वर्तमान काल में दोहराते हैं तो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम कर देते हैं। एक महिला जो हमेशा खुद को अधूरा मानती थी, उसने रोज कहना शुरू किया, मैं जैसी भी हूं, पूर्ण और स्वीकार्य हूं। कुछ महीनों में उसकी पूरी आत्मछवि बदल गई। न्यूरोप्लास्टिसिटी की आधुनिक रिसर्च भी मानती है कि बार बार दोहराया गया विचार दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाता है। आज ही अपने लिए एक सकारात्मक वाक्य चुनिए और पूरे भाव से दिन में कई बार उसे दोहराइए। पुरानी सोच को छोड़ना ही काफी नहीं है, उसकी जगह नई और आत्म प्रेमी आदतों का निर्माण करना होगा। आत्म प्रेम वो नींव है जिस पर स्वास्थ्य, सफलता और खुशहाल रिश्ते टिकते हैं। रोज खुद से प्यार से बात करने की आदत डालिए। अपने शरीर का शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहिए। एक व्यक्ति सालों से खुद की आलोचना करता आ रहा था। उसने शीशे के सामने खड़े होकर रोज खुद से कहना शुरू किया,
मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको स्वीकार करता हूं। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत और सच्चाई बन गया। रोज शीशे में देखकर खुद से एक प्यार भरा वाक्य कहिए। जब आप खुद को वही सम्मान देंगे जो आप अपने सबसे प्रिय मित्र को देते हैं, तो अंदर का खालीपन अपने आप भर जाएगा। याद रखिए, स्थायी बदलाव एक दिन के एहसास से नहीं, बल्कि रोज के अभ्यास से आता है। जैसे थोड़ी सी कसरत रोज करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही सुबह अफर्मेशन से दिन की शुरुआत करना, दिन भर विचारों को देखना और रात को कृतज्ञता व्यक्त करना आपके जीवन को बदल देता है। जिस ग्राहक ने केवल कभी कभार अभ्यास किया, उसे कोई खास नतीजा नहीं मिला, लेकिन जब उसने इसे सुबह शाम का नियम बना लिया, तो 2 ही महीनों में उसका आत्मविश्वास और मूड पूरी तरह बदल गया। लगातार किए गए छोटे छोटे काम समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। आज ही अपना एक छोटा सा दिनचर्या तय कीजिए और अगले 30 दिनों तक बिना रुके उसका पालन कीजिए। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। हमारे बाहरी रिश्ते असल में इस बात का आईना होते हैं कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप गहराई में खुद को अयोग्य मानते हैं, तो आप अनजाने में ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी इस भावना को सही साबित करेंगे। एक महिला हमेशा भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले लोगों की तरफ आकर्षित होती थी। जब उसने अपने आत्मसम्मान पर काम किया और अफर्मेशंस का सहारा लिया, तो उसके आकर्षण का पैटर्न ही बदल गया और उसे एक सच्चा साथी मिला। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने साथ अपना रिश्ता सुधारिए। अपने आप से पूछिए, मेरे रिश्ते मेरे आत्मसम्मान के बारे में क्या बता रहे हैं? यही नियम आपकी आर्थिक सफलता और करियर पर भी लागू होता है। पैसों की तंगी अक्सर बाहरी अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि इस अचेतन सोच से आती है कि मैं समृद्धि के लायक नहीं हूं। जब बचपन से ये सिखाया जाता है कि पैसा बुरा है या संघर्ष ही जीवन है, तो हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते बंद कर देते हैं। एक उद्यमी अनजाने में अपनी ही डील खराब कर लेता था, क्योंकि वो मानता था कि पैसा कमाना स्वार्थ है। जब उसने इस सोच को बदला और माना कि समृद्धि मुझे दूसरों की मदद करने योग्य बनाती है, तो उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। स्कैर्सिटी और अबंडेंस माइंडसेट पर हुई रिसर्च भी यही कहती है कि आपकी सोच आपके फैसलों को तय करती है। आज ही अपनी पैसों से जुड़ी सीमित सोच को पहचानिए और उसे एक समृद्धि भरी सोच में बदल दीजिए। जब आप गहराई से ये मानते हैं कि आप इस दुनिया में समृद्धि और सफलता पाने के पूरी तरह योग्य हैं, तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद नए रास्ते और बेहतर अवसर खोलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब मन में कोई पुरानी घृणा या कड़वाहट दब जाती है, तो शरीर उस तनाव को कैसे व्यक्त करता है? हमारा शरीर हमारे अवचेतन मन की एक खुली किताब है। जब हम सालों तक अनसुलझे गुस्से, अपराध बोध या कड़वाहट को अपने भीतर दबाकर रखते हैं, तो शरीर किसी न किसी बीमारी या दर्द के रूप में उस मानसिक दबाव को बाहर निकालता है। सोचिए, गले की समस्या अक्सर तब होती है जब हम अपनी बात नहीं कह पाते या अपनी रचनात्मकता को दबाते हैं। पीठ का निचला दर्द अक्सर पैसों की असुरक्षा के डर से जुड़ा होता है और घुटनों की तकलीफ हमारे भीतर के अहंकार या लचीलेपन की कमी को दर्शाती है। लुईस बताती है कि गंभीर बीमारियों के पीछे भी सालों पुराना गहरा द्वेष या कड़वाहट छिपी हो सकती है, जो इंसान को अंदर ही अंदर खा रही होती है। लेकिन जब हम उस कड़वाहट को पहचानते हैं और उसे क्षमा के जरिए बाहर निकाल देते हैं, तो शरीर को खुद को ठीक करने का प्राकृतिक माहौल मिलता है। जब भी शरीर में कोई दर्द या बीमारी महसूस हो, तो केवल दवाई लेने के साथ साथ रुकिए और पूछिए, मेरा शरीर मुझसे क्या कहना चाह रहा है? मैं मन में किस पुराने दर्द को पकड़े बैठा हूं? पर सवाल यह है कि उस पुराने मानसिक बोझ को आखिरकार छोड़ा कैसे जाए? इसका केवल एक ही स्थायी रास्ता है, और वो है क्षमा। क्षमा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे इंसान ने जो गलत किया आप उसे सही ठहरा रहे हैं।
क्षमा का असली मतलब है खुद को उस पुराने दर्द और कड़वाहट के बंधन से आजाद करना। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और अपनी शांति उसी इंसान के साथ बांध देते हैं। लेकिन जिस पल आप कहते हैं कि मैं आपको माफ करता हूं और खुद को इस मानसिक जेल से मुक्त करता हूं, उसी पल से आपके भीतर हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। एक व्यक्ति सालों से अपने पुराने साथी के धोखे को याद करके तड़प रहा था। जब उसने समझा कि उस नफरत से सिर्फ उसी का स्वास्थ्य और नया काम खराब हो रहा है, तो उसने उसे दिल से माफ कर दिया। इसके कुछ ही हफ्तों में उसका मन शांत हो गया और उसकी सेहत में चमत्कारी सुधार आया। हर दिन शांत होकर बैठिए और उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपको शिकायत है, और दिल से कहिए, मैंने आपको पूरी तरह माफ किया और मैं खुद को भी इस बोझ से मुक्त करता हूं। जब आप अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपने काम और अपने मन को एक साथ साधते हैं तो जीवन में एक नया रूपांतरण जन्म लेता है। आप केवल एक शरीर या विचारों का पुंज नहीं हैं, आप एक असीम चेतना का हिस्सा है। जब आप खुद को हर कमी के बावजूद स्वीकार करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको उसी रूप में स्वीकार करने लगती है। अपनी पुरानी दुख भरी कहानी को अब बार बार मत दोहराइए। ये मत कहिए कि मैं तो हमेशा से बदकिस्मत रहा हूं। इसके बजाय आज से एक नई कहानी लिखना शुरू कीजिए, जहां आप अपने जीवन के निर्माता हैं और जहां हर नया दिन आपके लिए स्वास्थ्य और खुशियां लेकर आ रहा है। अगर हम इस पूरी जीवन यात्रा को एक सूत्र में पिरोएं तो बात बहुत सीधी और गहरी है। आपके विचार आपका भविष्य बनाते हैं। वर्तमान में आपके पास बदलाव की पूरी शक्ति है और क्षमा व आत्म प्रेम ही हीलिंग की सबसे बड़ी चाबी है। चाहे आपकी शारीरिक बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो या टूटते रिश्ते हो, इन सब का समाधान आपके भीतर छुपे उस विचार को बदलने से शुरू होता है जिसे आप अनजाने में सच मानते आए हैं। आज, अभी, इस पल में रुकिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने आप से कहिए कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे अपने अतीत के बोझ को ढोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, बिल्कुल पूर्ण, सुरक्षित और अद्भुत है। आपके भीतर खुद को ठीक करने की और अपनी दुनिया को बदलने की असीम शक्ति मौजूद है। आज ही से एक छोटा सा कदम उठाइए। शीशे के सामने जाइए, अपनी आंखों में देखिए और पूरी ईमानदारी से कहिए, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। ये छोटा सा कदम आपकी एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज। अपनी इस यात्रा पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।